हेलो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कुल 10 प्रश्न कंप्यूटर विज्ञान से जो दिल्ली पुलिस में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर विज्ञान में। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ए में दिया गया हरमन हॉलेरिथ, बी में है चार्ल्स बेबेज, सी में है ब्लेस पास्कल, डी में है जोसेफ जैक्यूड। किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए में दिएगा हरमन होलोरिथ, बी में है चार्ल्स बेबेज, सी में है ब्लेस पास्कल, डी में है वॉन न्यूमैन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान कंप्यूटर के विकास में है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ। ए में दिया गया आर्किमिडीज, बी में है जॉन हैरिसन, सी में है की लून, डी में है चार्ल्स बेबेज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, चार्ल्स बेबेज। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। बताना है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1946 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। ए में दिया गया सॉफ्टवेयर, बी में है हार्डवेयर, सी में है फार्मवेयर, डी में है ह्यूमनवेयर। बताइए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में संचालित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। ए में देगा प्रिंटर, बी में है कुंजी पटल, सी में है सीपीयू, डी में है हार्ड डिस्क। तो 7 का हो जाएगा सी नंबर, सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग सीपीयू कहलाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी होगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। ए में दिया गया सीपीयू, बी में है कीबोर्ड, सी में है डिस्क, डी में है प्रिंटर। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है। ए में दिया डिस्क, बी में है चिप, सी में है चुंबकीय टेप, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका बी नंबर होगा चिप। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया जिसे आईसी कहते हैं। ए में देगा सीवी रमन, बी में है रॉबर्ट नायक, सी में है जेएस किल्बी, डी में है चार्ल्स बेबेज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा जेएस किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा जेएस किल्बी। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है। जो आईसी होता है उस पर किस चीज़ की परत होती है बताना है। ए में दिया गया सिलिकॉन, बी में है निकिल, सी में है आयरन, डी में है कॉपर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सिलिकॉन। आर्किट सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। ए में दिया गया आयरन ऑक्साइड, बी में है फास्फोरस ऑक्साइड, सी में है मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी में है सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस चीज़ में मापी जाती है। ए में दिएगा बाइट, बी में है बीट, सी में है मीटर, डी में है मिमी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बीट। कंप्यूटर के में किसी शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी होगा बीट। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है मेगाबाइट में मापते हैं। ए में दिया गया है भूकंप की तीव्रता, बी में है जनसंख्या घनत्व, सी में है शक्ति वायु की क्षमता, डी में है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगाबाइट में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता।
क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा बाइट। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है 1024 बाइट बराबर होता है, ए में दिया गया 1 TB, बी में है 1 GB, सी में है 1 MB, डी में है 1 KB, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1 KB। 1024 बाइट 1 KB के बराबर होती है और 1024 KB 1 MB के बराबर होती है। 1024 MB 1 GB के बराबर होती है और 1024 GB 1 TB के बराबर होती है, तो 1024 बाइट 1 KB के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा 1 KB। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, ए में दिया गया स्टेटमेंट, बी में है एरर, सी में है सिग्नेचर, डी में है ए बी और सी दोनों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा एरर। किसी प्रोग्राम में बग एरर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी एरर। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी होगा स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है पीसी का अर्थ है, पीसी का अर्थ क्या है, ए में दिएगा व्यावसायिक गणना, बी में है निजी कंप्यूटर, सी में है व्यक्तिगत कंप्यूटर, डी में है निजी गणक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए होगा सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना पर काम करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा गणना। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है कौन सा है, लेजर प्रिंटर सबसे सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए होगा लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, ए में दिया गया बहुत अधिक कीमत, बी में है वातानुकूलन की समस्या, बी में है परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार, सी में है बहुआयामी उपयोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार में भिन्न होता है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ए में दिएगा द्विआधारी अंक पद्धति, बी में दशमलव अंक पद्धति, सी में अनुरूप गणना पद्धति, डी में इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा द्विआधारी अंक पद्धति। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 में बताने निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ए में दिएगा बेसिक, बी में है कोबोल, सी में है फोर्ट्रेन, डी में है पास्कल, तो निम्नलिखित इसका ऑप्शन नंबर सी होगा फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ऑप्शन नंबर सी फोर्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है, ऑप्शन नंबर सी होगा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, ए में दिया गया व्यावसायिक कार्य, बी में है ग्राफिक कार्य, सी में है वैज्ञानिक कार्य, डी में है इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा व्यावसायिक कार्य। कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर ए होगा व्यावसायिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है, ए में दिएगा फोर्ट्रेन, बी में है बेसिक, सी में है कोबोल, डी में है पास्कल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कोबोल। कोबोल कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कोबोल। क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है प्रोग्राम हेतु प्रयोग विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा है, फोर्ट्रेन, बी में है पास्कल, सी में है कोबोल, डी में है बेसिक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा फोर्ट्रेन। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन है, ऑप्शन नंबर ए फोर्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 31 में बताना अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है, ए में दिएगा फोर्ट्रेन, बी में है पास्कल, सी में है कोबोल, सी में है C++, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल है। क्वेश्चन नंबर 32 में बताना है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, ए में देगा फोर्ट्रेन, बी में है कोबोल, सी में है पास्कल, डी में है C++, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कोबोल। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, कोबोल में संभव है, ऑप्शन नंबर बी कोबोल। क्वेश्चन नंबर 33 में बताना है फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है,
तो ए में दिएगा C++, बी में है बेसिक, सी में है कोबेल, डी में है इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बेसिक। क्वेश्चन नंबर 34 में बताना है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ए में देगा बेसिक, बी में देगा फोर्ट्रेन, सी में है कोबेल, डी में है पास्कल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा फोर्ट्रेन। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रेन भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा फोर्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 35 में बताना है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। ए में देगा वाणिज्यिक कार्य के लिए, बी में देगा वैज्ञानिक गणना हेतु, सी में देगा बच्चों को सिखाने हेतु, डी में देगा प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा प्रारंभ में सरल भाषा सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। ए में देगा है अमेरिकन भाषा, बी में देगा मशीनी भाषा, सी में है गुप्त परछल भाषा, डी में देगा इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा मशीनी भाषा। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है मशीनी भाषा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। ए में दिया गया IBM, बी में है माइक्रोसॉफ्ट, बी में देगा सन माइक्रो सिस्टम, डी में है इन्फो सिस्टम, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सन माइक्रो सिस्टम। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रो सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी सन माइक्रो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। ए में दिया गया अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, बी में दिया गया बेसिक, सी में दिया गया कोई भी भाषा, डी में देगा इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 में बताना है कंप्यूटर ग्रिड होता है क्या होता है बताना है। ए में देगा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, बी में देगा एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अधिक अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, बी में दिएगा सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप, डी में है नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रान संगठित का एक हार्डवेयर घटक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अधिकतर प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, कंप्यूटर ग्रिड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, जो विंडो सॉफ्टवेयर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। ए में देगा IBM द्वारा, बी में देगा एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, बी में देगा विप्रो द्वारा और डी में देगा इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 में बताना है ओरेकल है एक प्रचालक तंत्र, बी में है सब संसाधन सॉफ्टवेयर, सी में है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डी में है इनमें से कोई नहीं, तो ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी होगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर सब संसाधन में प्रयोग किया जाता है। ए में है पेज मेकर, बी में है वर्ड स्टार, सी में है MS वर्ड, डी में है इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड तीनों का प्रयोग सब संसाधन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। ए में देगा हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, बी में है सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, सी में है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र के अनधिकृत गमन से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ए में दिया कुंजी पटल, बी में दिया CPU, सी में दिया मॉडम, डी में दिया गया प्रिंटर, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा मॉडम। याद रखिए मॉडम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, मॉडम देता है, ऑप्शन नंबर सी मॉडम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये SSC के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है। ए में दिया गया है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, बी में है निविष्ट आंकड़ों का द्रुत गति से समावेश कर सकता है, सी में दिया गया सभी प्रकार के कंप्यूटर उपसर्ग चला सकता है, डी में दिया केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह कंप्यूटर के लिए सही प्रकार का चिंतन करता है।
करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सही प्रकार का चिंतन करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में बताना है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ए में दिया गया जापान, बी में है रूस, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में है ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 47 में बताना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए में दिया गया 1 दिसंबर, बी में दिया गया 2 दिसंबर, सी में दिया गया 19 दिसंबर, डी में दिया गया 22 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में बताना है एक बाइट में होता है कितना बिट होता है? ए में दिया गया 8 बिट, बी में दिया गया 16 बिट, सी में दिया गया 32 बिट, डी में दिया गया 64 बिट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 8 बाइट। एक बाइट में एक बिट होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 8 बिट। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49 में बताना है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बेंगलोर, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में बताना है पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? ए में दिया गया ENIAC, बी में दिया गया EDVAC, सी में दिया गया EDSAC, डी में दिया गया UNIVAC। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ENIAC पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि SSC के एग्जाम में आ चुका है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सूर्यल्यूशन जीके को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो आपको तो। फिर मिलेंगे ऐसा ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।